दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही गुजर रहा होगा और आप लोगों की दुआ से मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा चेंज कर चुका है। मतलब ऐसा हो रहा है कि गर्मी बोल रही है कि हमको आना है और ठंडा बोल रहा है हमको जाना है, लेकिन बरसात बोल रहा है कि हम ना किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। वही वाला हाल हो चुका है। लेकिन ऊपर वाले का करम है, रमज़ान बहुत अच्छा हम लोगों का गुजर रहा है और दूसरा जुमा भी हमारा कल है। तो जुमे के दिन ख़ास आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है विर्द करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि जुमे के दिन ज़्यादा हम लोगों का सवाब बढ़ जाता है। और सलातुल तस्बीह की नमाज़ जो मैंने बताई थी, उम्मीद करती हूँ कि जुमे के दिन आप लोग कोशिश करें कि पढ़ें। और हमने एक सुबह में भी फजर की नमाज के बाद भी बताई थी इशराक की नमाज, उसको भी आप लोग 10 मिनट लगता है, कोशिश करें कि उसको भी पढ़ें, क्योंकि रमज़ान में ही ऐसा हो जाता है कि आदमी से बहुत ज़्यादा इबादत करने की हिम्मत भी आ जाती है, ताकत आ जाती है और काम करने की भी बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो मैं एक ऐसा ही वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसको पढ़ने में 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता है, लेकिन उसका सवाब इतना ज़्यादा है कि आप लोग सुनकर मतलब दंग हो जाएंगे कि ऊपर वाले ने हमको कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। लेकिन यह है कि हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं और हमको उतनी जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए हम 10 मिनट का काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है। और इस मतलब रमज़ान में नमाज जो है, एक नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। बताइए ऊपर वाला मतलब अल्लाह हम लोगों को कितना देने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग लेने वाले बने तब ना, लेना चाहेंगे तब ना, देने के लिए तो पूरा ख़जाना उनका भरा हुआ है। हम लोग लेने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार इस मंथ में मतलब इस महीने में कई गुना बढ़ जाता है। तो हम लोग कोशिश करें कि इस मंथ में, अब 10 तो कट चुका है, मतलब 19 बचा है हम लोगों के पास, 29 का चांद होगा तो 19 दिन ही हम लोगों के पास बचा है इबादत के लिए। तो कुछ काम को हम लोग, दुनियावी काम को रोक कर इबादत में ज़्यादा टाइम ले। और मैं जो अमल लगातार कर रही हूँ, सोचा कि आप लोगों को भी वो अमल बताया जाए, क्योंकि उसके बेशुमार फ़ायदे हैं और कई गुना बढ़ जा रहा है, इसलिए उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो अमल बहुत छोटा है, 10-15 मिनट लगता है, उसके अमल के इतना फ़ायदा है कि एक छोटा सा अमल है, लेकिन हदीस से साबित होता है कि अगर इसके फ़ायदे गिनने बैठ जाए तो हम हैरान हो जाएंगे कि इसके फ़ायदे मतलब कई गुना ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपको मतलब रमज़ान में ये कब करना है, ये तरीका बता रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि मुझे भी रोज़े में ज़्यादा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इबादत का टाइम होता है और वीडियो बनाने में थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। और मैं वो मतलब उसके अमल के बारे में बता रही हूँ, बहुत सुलझे तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा झमेले वाला काम हम लोग नहीं करने का मूड होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं पाते हैं हम लोग। तो सोचते हैं कि अरे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या कन्फ्यूज़न दिमाग में रहता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने, बहुत सारे लोगों को ये अमल पता होगा, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को दूँ और बताऊँ। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया है कि जिसने भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बिना किसी से बात किए हुए 6 रकात नमाज पढ़ना है। अव्वाबीन की नियत करके पढ़ना है। 6 रकात मगरिब की नमाज़ पढ़ लेना है। मगरिब की नमाज़ आप पढ़ लें, अफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 रकात 2-2 रकात करके अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ें। नियत करना है अव्वाबीन की नमाज की, और जैसे सब नमाज नफिल पढ़ते हैं वैसे ही इस नमाज को पढ़ना है। और कोशिश करें आप अफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप किसी से बात ना करें, किसी से बात बिना किए हुए आप उसी जानेमाज पर बैठे हुए 6 रकात 2-2 रकात करके अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ें। जैसे नफिल नमाज आप पढ़ते हैं उसी तरह अव्वाबीन की कह के नियत कर लें, या नियत मतलब मन में सोच लिए कि हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नियत हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बोल के होता है कि बोल दिए तो हमको तसल्ली हो गई, तो आप बोल के भी इसकी नियत कर सकते हैं। और इसके सवाब जो है, 6 रकात अव्वाबीन पढ़ने का सवाब आपको 12 साल इबादत का सवाब मिलेगा। 12 साल नफिल इबादत करने का सवाब मिलता है। ये अंदीने में आप जैसे डेली बिना रमज़ान के भी अगर इस नमाज को आप मगरिब के बाद पढ़ेंगे, तो 6 रकात अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके पढ़ेंगे, तो उसमें 12 साल का इबादत करने का, नफिल इबादत करने का सवाब मिलेगा। और रमज़ान में कई गुना बढ़ जाता है, जब एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है।
तो इसका भी आप लोग काउंट कर लें कि कितना लगेगा। मेरे हिसाब से 840 साल लगभग सवाब, नफिल सवाब का मतलब साल लगातार आप जो इबादत करेंगे, नफिल इबादत करेंगे, उसका सवाब आप इसको नमाज़ पढ़ने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको कोशिश करें। 10 मिनट लगता है, जो रेगुलर नमाज़ पढ़ता है उसको 10 मिनट लगता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 2-2 रकात करके 6 रकात अवाबिन की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। सबसे पहले अपनी दुआ मग़फ़िरत की करें, दुनियावी दुआ आप बाद में करें। मैं बार बार हरदम दुआ के बारे में कहती हूँ कि आप पहले आखिरत की दुआ करें, ना कि दुनिया की दुआ करें। दुनिया की दुआ यही है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, रहने के लिए घर, खाने के लिए मतलब खाना मिल रहा है और पहनने के लिए कपड़ा, इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं चाहिए। फालतू की चीज़ें यहीं रह जाने वाली है, इसलिए आखिरत की दुआ हम लोग ज़्यादा करें। तो हम लोग हर दुआ में ये कहें कि कब्र के अजाब से हम लोग बचें और जहन्नम की आग हम पे हराम हो जाए, और जितनी भी गुनाह हमसे हुई है, जानते में बेजानते में हुई है, वैसी गुनाहों से माफ़ी मांगे अल्लाह से। हो सकता है अल्लाह मेरा बहुत रहम दिल वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, हो सकता है मेरी मग़फ़िरत हो जाए। अगर ये रमज़ान हमको मिला है, हो सकता है अगले रमज़ान में हम रहे या नहीं रहे, क्योंकि एक दिन, एक सेकंड हम नहीं कह सकते हैं कि हम अगले सेकंड हम रहेंगे कि नहीं, हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो आखिरत की हम लोग दुआ करें और उम्मीद करती हैं कि ये दुआ आप मतलब ये अमल आप लोगों को जो मैंने बताया, तो आप लोग पूरी कोशिश करेंगे ये अमल करने के लिए, क्योंकि 10 मिनट है और सवाब इसके बेशुमार हैं। आप लोग खुद काउंट करके देखेंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग रकात, जितनी भी रकात मैंने 2-2 रकात करके अवाबिन की नमाज़ बताई है, वो नमाज आप लोग पढ़ेंगे और ढेर सारा अमल जो है बहुत धीरे धीरे आप लोगों के सामने रखूंगी और बहुत सारा वीडियो आप लोगों के पास आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है या इसमें हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मौलाना नहीं हूँ। मैं जो भी टूटी फूटी इबादत करती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि अल्लाह सच्चा दिल देखता है, ना कि पूरा मेरा दिल देखता है कि हमने सजदा कैसे किया। अब थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, हम लोगों की गलतियाँ भी माफ़ करेगा। मैं हमेशा आप लोग सभी लोगों को अपनी दुआ में याद करती हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें और हमें भरपूर सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।